जी दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो किसके वीडियो पे ओशियन एंटरप्राइजेज, जो कि आपको प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस के बारे में बताता है। आज हमारे साथ दो क्लाइंट आए हुए हैं, एक दिल्ली से और सर आप कहाँ से हैं? शिमला से। एक सर शिमला से आए और एक दिल्ली से आए हैं और अभी हम उनको बेसिकली एक प्रिंटिंग करके दिखा रहे हैं कि कैसे इस सब्लिमेशन एमडीएफ को हम प्रिंट कर सकते हैं। ऑल्दो काफी सारी वीडियोस पे हमने प्रिंट करके रखा हुआ है और हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल भी है, वहां से जाके ट्यूटोरियल वाले वीडियो देख भी सकते हैं। स्टिल जब क्लाइंट की एक सेटिस्फेक्शन होती है कि उनको समझना होता है कि कैसे मीटर काम करता है, कैसे क्या चीज काम करती है, तो उसके बारे में ये थोड़ा वीडियो होने वाला है। तो एक बेसिक वीडियो है, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं रहेगा कि मशीन क्या है, जो आप पुरानी वीडियोस में हमारी देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको ये दिखाया था, मशीन का थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था। इस मशीन पे अगर आप देख रहे हैं तो दो तरह का टेम्परेचर चल रहा होगा। ठीक है, अभी ये 350 है। आपको जब मशीन खरीदती है तो एक चार्ट मिलेगा, चार्ट के अंदर एक लिखा होगा कि कौन सा टेम्परेचर किस पे है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होता है आपका टेम्परेचर चार्ट। इस तरह का टेम्परेचर चार्ट आपको मशीन के साथ मिलेगा और ये कैटलॉग के साथ भी मिलेगा, जो आपने हमारे से जो कैटलॉग आपको साथ में मिलती है, कौन सी कैटलॉग जिसपे प्राइजेस नहीं मेंशन है उस पे भी ये चार्ट होगा। और सेम टाइम पे एक पेपर भी प्रिंट होकर मिलेगा, जो कि आप अपनी दीवार पे चिपका लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे कौन सी चीज कौन से टेम्परेचर पर प्रिंट होती है। तो ये आपको हमारी तरफ से मिलेगा। ठीक है, और इस कैटलॉग को लेने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी डाल सकते हैं और स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ये चाहिए। अब एक पेपर में नीचे रख रहा हूँ, द रीजन मीन क्या होता है कि बहुत बारी एमडीएफ क्योंकि लेजर से करती है, यहाँ से ब्लैक मार्किंग आ जाती है और ये ब्लैक हमारा इस पैड को ना खराब करे, इसके लिए हम एक नॉर्मल कोई भी पेपर जो कि आप फोटोकॉपी के लिए यूज करते हैं वो पेपर आप रख सकते हैं और इसको रीयूज भी कर सकते हैं। रीयूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि ड्रॉर वाली मशीन है तो मैं इसको खींच के भी प्रिंट कर सकता हूँ। अगर आप नॉर्मल मशीन लेते हैं तो इसको पूरा घुमा के यूज करना पड़ेगा। तो ड्रॉर वाली मशीन का थोड़ा सा एक बेनिफिट ये है कि इसको मैं खींच के यूज कर सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, टेफ्लॉन शीट इसके ऊपर रखना बहुत जरूरी है। लोग ध्यान नहीं देते, इसके नीचे व्हाइट होता है, इसका एक इंप्रेशन इस व्हाइट पे आ जाएगा और अगला प्रोडक्ट जो भी आप प्रिंट कर रहे हो, मान लो कोई टी शर्ट प्रिंट कर रहे हो, तो उस टी शर्ट पे ये वाली फोटो छप के यहाँ पे भी आ जाएगी। तो उस चीज का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। मैंने ये देखिए यहाँ पे शीट को रख दिया और अभी थोड़ा सा हम मशीन के बारे में यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मोड आ रहा है, अभी देखिए मैंने एक बटन दबाया, ये एक लाइट जल रही है बीच वाली, करेक्ट। दोबारा दबाया, दो लाइट जल रही है। तीसरी बार दबाया, टाइमर आ गया, ये या टाइम के आगे भी लाइट जल गई है। फिर वापस आ गया, नॉर्मल हो गया। मैं इनका फिर से पर्पस समझाता हूँ। पहला टेम्परेचर जब हम दबा रहे हैं तो ये हो गया मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर का मतलब है ये मुझे कितना कम रखना है, ये वो डिसाइड करेगा। अभी इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ नहीं रहा है, आप देख रहे हो ये 350 से ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि जब हम सेकंड टाइम दबा रहे हैं ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम अगर 3.5 है तो मिनिमम बढ़ नहीं सकता उससे ज्यादा। और उसी का उल्टा ये भी होगा, ये घट भी नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मिनिमम टेम्परेचर हमारा 350 है तो मैक्सिमम 350 से नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, और उसी तरीके से जब मिनिमम टेम्परेचर हमारे को 350 अभी कर रखा है हमने और मैक्सिमम भी 350 है तो मिनिमम टेम्परेचर भी 350 पर नहीं होगा। अभी देखो मैं एग्जांपल के तौर पे इसको यहाँ से बढ़ाता हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड को मैंने बढ़ाया तो अब ये मैंने 360 कर दिया, ये मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है, करेक्ट। अब मैं यहां से गया और वापस से आ गया तो ये 350 दिखा रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर मेरा 360 है, अब ये बढ़ के 360 तक जा सकता है। चला गया अगेन, अब मैंने वापस से किया, ये 360 है, ये अभी भी नहीं घटेगा क्योंकि मेरा मिनिमम टेम्परेचर नीचे का है। अब मुझे इसको वापस से 350 अगर करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, वापस से टेम्परेचर 1 पे आऊंगा, क्योंकि जैसे हमने चेंज किया तो आप देखो ये बढ़ने लग गया, क्योंकि अभी हमने 360 का कमांड दे दिया तो ये वापस से गर्म होने लग गया। अब मुझे इसे घटाना है, मान लो तो यहाँ गया, मैंने इसको पहले कम करूंगा। जब ये 360 कम होगा फिर ये कम होगा, तब तक ये भी कम नहीं होगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी और बहुत सारे हमने वीडियोस बना रखी है, बाकी ये वीडियो देख के भी आपको ध्यान रहेगा कि कैसे करना है इस चीज को। अब टाइमर 50 सेकंड मुझे इसको प्रिंट करने के लिए चाहिए, तो 50 सेकंड सेट है हमारा, हमने ओके कर दिया, ये वापस वहां पे आ गया। लेकिन इतनी देर में मशीन हमारी गर्म हो चुकी है और 360 तक जा चुकी है। इस प्रोडक्ट के साथ 360 पे भी अगर हम प्रिंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उस केस में वैसे ये कम होना भी चालू हो गया है तो हमारे को वो दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं वापस से एक बारी प्रोडक्ट को देख लेता हूँ और मैं एक बारी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे कि आपने इस पे डबल टेप एक टेप लगा रखा है, ये टेप आपको साथ में मिलेगा मशीन के। ये टेप का काम क्या है, ये प्रिंट इस पे प्रिंट आ जाएगा और ये टेप गलता नहीं है। जब हीट लगेगी तो गलेगी। नॉर्मल टेप से आप ये काम नहीं कर सकते हो। आप सोचेंगे घर में जो टेप है वो लगाएंगे उससे हो जाएगा, तो वो टेप गल जाएगी, ठीक है, और मशीन के ऊपर चिपक जाएगी। तो ये टेप गलेगी नहीं, तो इससे आपको इसको हीट रेजिस्टेंट टेप बोलते हैं। ये हम दो सेटअप के साथ देते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है
एक इधर उधर हो गई तो काम नहीं रुकना चाहिए, तो दूसरा निकाल लो, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर हमारा, क्योंकि घूम जाती है हमारे यहाँ चीजें, फिर मिल जाएगी लेकिन एक बार ही घूम जाएगी, ठीक है। तो उस चीज के लिए ये टेप है। और प्रिंट जब भी निकलेगा तो रिवर्स प्रिंटिंग निकलेगी। एमडीएफ की सब आइटम पे रिवर्स प्रिंटिंग, रिवर्स मतलब मिरर प्रिंटिंग कहते हैं, उसका भी पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे रिवर्स प्रिंटिंग हम करना है प्रिंटर में सेटिंग कर जाके, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे होता है, उसका भी वीडियो हम आपको भेज देंगे। सेम टाइम पे रिवर्स प्रिंटिंग किस आइटम पे होगा, सारी आइटम में रिवर्स प्रिंटिंग होगा, एक्रिलिक को छोड़ के। एक्रिलिक और मिरर की कोई भी आइटम होगी उस पर रिवर्स प्रिंटिंग नहीं होगी, उस पर नॉर्मल प्रिंट होगा, क्योंकि उसमें आगे से दिखता है। जैसे कि ये आइटम, इसमें पीछे से प्रिंट हो रहा है और आगे से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें आगे से प्रिंट हो रहा है और आगे से ही दिख रहा है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो एक्रिलिक की कोई भी आइटम होगी वो नॉर्मल प्रिंट होगा, और जो भी एमडीएफ या टी शर्ट वगैरह की आइटम है, मग की आइटम है, वो मिरर प्रिंटिंग होगी, ठीक है। इसकी प्रिंटिंग की एक सेटिंग होती है L130 की, वो हम फोटोशॉप के अंदर सेटिंग चेंज करते हैं, या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस हम आपको लिंक दे देंगे। इनके उसके बाद भी दिक्कत होगी तो टेक्निकल टीम का नंबर मिल जाएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे, सिस्टम पे लेके आपको वो सेटिंग करवा देंगे। ये मैंने वापस से यहाँ रख दिया, मैंने टेफ्लॉन शीट डाल दी और हमने इसको वापस से बंद कर दिया, ठीक है। और ये बटन दबाना जरूरी है। अब ये बटन दबाते ही ये वापस से पहले 350 आएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर डाउन हो चुका है। ये बीप कर गई, मतलब इसको उठा दो। अब जैसे ये पेपर पे आपको कलर दिखने लग गया, तो मतलब इस पे इंप्रेशन उस पर चला गया है। अगर हमें इस पे ये नहीं लगाता, ठीक है, जैसे हम टेफ्लॉन शीट नहीं लगाते, तो क्या होता है, इस व्हाइट वाले पे ये इंप्रेशन चला जाता है इस फोटो का। फिर अगर मान लो मैं अगली टी शर्ट प्रिंट करता, तो वो टी शर्ट क्या करता है, वो टी शर्ट पे भी ये वाला का प्रिंट का हल्का सा इंप्रेशन आ जाता, ठीक है। बस इसी रीजन से हम लोग इस पे ये लगाते हैं। अब अगर बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो ये मशीन कितनी कॉस्ट लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 10 रुपए यूनिट है बिजली, ठीक है, तो ये 1.3 यूनिट खाती है, यानी कि 13 रुपए बिजली खाएगी आपका 1 घंटा चलाने पे। अब हम टी शर्ट की बात करते हैं, तो 1 घंटे में एक टी शर्ट प्रिंट होने में करीब करीब 45 सेकंड लगता है, एक टी शर्ट प्रिंट करने में। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो घंटे भर में आपकी टी शर्टें प्रिंट 60 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप 30 ही पकड़ो, नए यूजर हो, 30 से ज्यादा नहीं प्रिंट कर पाओगे। तो 13 डिवाइड बाई 30, तो यानी कि 1 रुपए की भी कॉस्ट नहीं है, 25 पैसे के आसपास एक प्रिंटिंग कॉस्ट बिजली के हिसाब से। अब हम आते पेपर पे, पेपर की कॉस्ट 1 रुपए 30 पैसा। ये वाली पेपर नहीं, जो सब्लिमेशन पेपर आएगा वो 1 रुपए 30 पैसे का, जो इस पर लगा हुआ है 1 रुपए 30 पैसे की है। अब इंक की कॉस्ट की बात करते हैं तो करीब करीब 1.5 रुपए का इंक लगेगा। तो 1.5 रुपए का इंक अगर पूरा प्रिंट कर रहे हैं तो इस पे नहीं, इस पूरे शीट को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो 1.5 रुपए की इंक मिल जा रही है, 1 रुपए 30 का पेपर है और 25 पैसे की इलेक्ट्रिसिटी। तो ओवरऑल एक प्रिंट को खर्चा करने के लिए, एक पेपर प्रिंट करने के लिए 3 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी। अब 3 रुपए में अगर मैंने मान लो इस तरह के प्रिंट कितने सारे निकाल दिए तो वो डिवाइड हो जाएगा। किचन है तो उसी हिसाब से अगर मान लो 20 किचन निकल रहे हैं तो और डिवाइड हो जाएगा 3 रुपए। और अगर मग है तो मग के केस में अगर मैं बात करूँ तो मग डिवाइड हो जाता है 3 से, क्योंकि एक पेपर पे अगर मैं फुल प्रिंट करता हूँ तो 3 मग प्रिंट हो जाते हैं। तो 3 मग का मतलब हो गया 1 रुपए एक मग पे लगने वाला है। अगर 33 रुपए का वाला मग खरीद रहे हैं और 1 रुपए प्रिंट आ रहा है तो 34 रुपए का ही खर्चा आया। यही किचन की बात करो तो सिर्फ 10 पैसे का खर्चा आएगा। अगर एक 3 रुपए के पेपर पे 20 किचन प्रिंट हो गए तो करीब करीब 20 पैसे का खर्चा है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज प्रिंट कर रहे हो, उसके हिसाब से भी कॉस्टिंग है। एक फुल शीट की कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो वो 3 रुपए आ रही है। अब प्रिंट कैसा आया, तो एज इट इज हमने प्रिंट इसमें से निकाल के इस पे छाप दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा कलर का कॉन्सेप्ट की बताता हूँ कि अभी जैसे हम प्रिंटर लेते हैं A4, ठीक है, तो A4 जो प्रिंटर होता है वो 4 कलर का प्रिंटर होता है, ठीक है। तो उसके और इस क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, रीजन बिंग क्योंकि ये 6 कलर के प्रिंटर से निकला हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस इसलिए भी नहीं होगा, आपको भी नहीं पता चलेगा कि जनरली जो घर पे यूज होता है वो 4 कलर का प्रिंटर ही यूज होता है। हम लोग कहीं से बाजार से जो भी 2, 2.5, 3 हजार का प्रिंटर खरीदते घर के लिए, वो 4 कलर का प्रिंटर होता है। तो आप उसको और इसको देखोगे तो डिफरेंस नहीं दिखेगा। मेरे पास हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंस इसलिए भी दिख जाए क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे पास 6 कलर का प्रिंटर है और L18050 है। जब काम बढ़ता है तो हम सजेस्ट करते हैं आप L18050 ले लीजिएगा। जब तक
इनिशियली जब तक आपका ये प्रिंटर चल रहा है, साल 2 साल 3 साल, तब तक इसको यूज कीजिए, आराम से अच्छे से रगड़िए, ठीक है। मैंने पहले भी L130 से स्टार्ट किया था, L160 से मैंने 2 बार खरीद के यूज किया था। कोविड में मेरा जब वो खराब हो गया तब मैंने L1800 परचेज किया और उसके बाद अभी मैं L18050 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि काम पे डिपेंड करता है कि किसका कैसा काम है। तो इस तरह की प्रिंटिंग हम करते हैं सब्लिमेशन सेटअप पे। इसकी जैसे बिजनेस के बारे में बताई दिया हमने, प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस है। तो आपको अगर इस बिजनेस के इंटरेस्ट आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ये वीडियो देख के इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। आना कहाँ है, मैं फिर से बार रिपीट कर देता हूँ, ओशियन एंटरप्राइजेस T5 गली नंबर 10, आनंद पर्वत, नीरज पेट्रोल स्टेशन, शास्त्री नगर या फिर करोल बाग। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सराय रोला सबसे पास वाला स्टेशन पड़ेगा, या फिर नई दिल्ली पुरानी दिल्ली आ रहे हैं तो वहां से 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कोई भाई गाड़ी लेके आना चाहे तो नीचे गाड़ी की स्पेस मिल जाएगी पार्किंग के लिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैटलॉग अगर चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप कैटलॉग मांग सकते हैं हमसे, हम कैटलॉग दे देंगे। बिजनेस कैसे करना है उसकी भी डिटेल सारी मिल जाएगी। और अगर आपको ये Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पे लिस्ट करवाना है तो GST नंबर ले लीजिए, उसमें लिस्टिंग कराने की भी हम आपको हेल्प करा देंगे। 3 महीने तक कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे और वो पूरी की पूरी लिस्टिंग 30 प्रोडक्ट की लिस्टिंग के साथ आपको काम स्टार्ट करवा देंगे। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय जिनेंद्र, जय भारत।